हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनु हील बाय मीना रावत। और लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसकी वजह से हम अपने काम को डिले ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने काम को टाइम पे पूरा नहीं कर पाते। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली होता क्या है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा बिहेवियर है जो ये जानते हुए भी कि ये काम हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हम उसके बावजूद भी उस काम को हम डिले करते रहते हैं, हम उसको पीछे फेंकते रहते हैं और उस काम को पूरा नहीं करते, जबकि हम जानते हैं कि उस काम को ना करने के हमारे कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी लाइफ के ऊपर। लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को करते ही रहते हैं, हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि ये बहुत ही खतरनाक है हम लोगों के लिए। प्रोक्रेस्टिनेशन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, हमारे मोटिवेशन, हमारी वेलबींग और हमारे परफॉर्मेंस को। अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे किसी भी काम को या किसी भी एक्ट को, तो वो हमारे इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ना हम अपनी लाइफ में ठीक से मोटिवेट हो सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, ना हम तो डेफिनेटली उसको हमारे कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं हमारे मन को पता होता है कि हम काम को डिले कर रहे हैं, जिसके कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो वो हमारे को एक स्ट्रेस भी देता है और उसके साथ साथ अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो हमारी वेल बीइंग को भी अफेक्ट करता है। तो हमारा मोटिवेशन, वेल बीइंग और परफॉर्मेंस, हमारे तीनों ही इससे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी, जो कि हमारे करियर के लिए, हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक फीचर होता है, हमें पता होता है कि ये काम हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये हमें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है उसके लिए, हम फिर उस काम को नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक मेंटल स्टेट होती है कि हम किसी भी एक्ट को या किसी भी हमारे टास्क को पूरा नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। अब हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो हमारा क्या क्या रीज़न है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम क्यों अपनी चीज़ों को डिले करते हैं। तो हम इन जो डिले है, हमारा जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, उसके बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 उन बेसिस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस कॉज की बात करने वाले हैं वो कॉज है साइकोलॉजिकल कॉज। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सबसे पहला जो कॉज है प्रोक्रेस्टिनेशन का वो है फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ जजमेंट। अगर हमें लगता है कि हम इस काम को करेंगे तो हमारे को फेलियर होगा और लोग उसकी वजह से हमें जज करेंगे, तो हम उस काम को डिले करते रहते हैं, क्योंकि हम उस काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसीलिए वो चीज़ डिले होती रहती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। दूसरा साइकोलॉजिकल कॉज है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो है परफेक्शनिज्म। हम ये सोचते हैं, हम कई बार किसी काम को इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसमें ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शन की उम्मीद करते हैं अपने काम से, और हमें लगता है कि जब तक वो परफेक्शन नहीं आएगा तब तक हम इस काम को करेंगे ही नहीं। तो परफेक्शन आए या ना आए, लेकिन काम तो डिले हो ही रहा है, हम इसलिए उसको डिले करते रह जाते हैं कि जब तक मैं इसमें अच्छा वेलबींग नहीं, मैं इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं इस काम को करूँगा ही नहीं। तो एक जो परफेक्शनिज्म का जो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट होता है, वो भी हमारे को प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ धकेल देता है और हम अपने काम को करने के लिए डीमोटिवेटेड होते रहते हैं, क्योंकि हम वेट करते रहते हैं कि हम कब उस काम को परफेक्शनली कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकोलॉजिकल कॉज है लो सेल्फ एस्टीम।
अब जब हमारी लो सेल्फ एस्टीम होती है, हमें लगता है कि नहीं ये काम हम कर ही नहीं सकते, ये हमारे बस का है ही नहीं, हम इस काम में जाएंगे तो डेफिनेटली हम सिर्फ फेलियर ही होगा। तो जब हम इस माइंड के साथ अपने काम को करने की कोशिश करते हैं तो वो काम हम डिले करते रहते हैं, क्योंकि हमें डर होता है हमारे बस का नहीं है, इस काम को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को कम आंकते हैं, हम अपने आप को कम हमारी असेसमेंट अपने लिए बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये काम हमारे बस का है ही नहीं, हम इस काम को कर ही नहीं सकते। कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्टूडियस होते हैं, लेकिन वो कभी भी बड़ी बड़ी पोजीशन जैसे IAS हो गया, नीट हो गया, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता इतनी सब क्वालिटीज़ होने के बाद भी कि वो इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए वो इसमें कभी आगे जाते ही नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का। और प्रोक्रेस्टिनेशन में प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, हम वो करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे हो नहीं रहा है। कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेट चीज़ों को इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे पास मोटिवेशन की कमी होती है, हमें लगता ही नहीं है कि हम इस काम को करें क्योंकि ये इतना ज़रूरी है ही नहीं। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं अपने माइंड में और हमें उस चीज़ को करने के लिए कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं मिलती। सपोज़ एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, कोई इंसान अगर वो काम नहीं करता है, क्योंकि काम नहीं करता, अर्न करने के लिए बाहर नहीं जाता है, वो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी घर में एंसेस्ट्रल वेल्थ है या फादर मदर मैं कर लूँगा, धीरे धीरे कर लूँगा, हो जाएगा। जब वो इस तरह से सोचता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको मोटिवेशन की कमी है, उसको उस काम को करने का कोई रीज़न नहीं नज़र आता। तो अगर किसी इंसान के पास कोई रीज़न नहीं है उसको करने का, इसका मतलब कि उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, तभी भी वो अपने एक्ट को, अपने बिहेवियर को में प्रोक्रेस्टिनेशन लेके आता है या अपने एक्ट को बार बार डिले करता रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो सभी को पता है ना कि काम करना और जीविका चलाना या लाइवलीहुड अर्न करना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमारे आसपास हैं हमारी चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए, या वो अभी अर्निंग है या हमारे पास एंसेस्ट्रल वेल्थ है, तो हमारे को वो मोटिवेशन ही नहीं हो रहा कि हम बाहर जाके काम करें। लेकिन काम तो सभी को करना होगा, चाहे कितना भी वेल्थ हो, एक दिन उसने ख़त्म हो जाना है, या माँ बाप भी कब तक किसी बच्चे को फीड करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो अगर लैक ऑफ मोटिवेशन है तो भी प्रोक्रेस्टिनेशन के बिहेवियर को देखने बहुत कॉमनली उस बिहेवियर को हम किसी भी पर्सन में देख सकते हैं। या साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के बारे में चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इमोशनल कॉजेज़ क्या होते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए, किसी भी एक्ट को डिले करने के लिए। सबसे पहला जो इमोशनल कॉज है वो है एंजाइटी या स्ट्रेस। हमें किसी भी कोई इंडिविजुअल अगर किसी काम को नहीं कर रहा तो शायद उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसे उस काम को करने से एंजाइटी होती हो और वो उसको अवॉइड कर रहा हो। क्योंकि देखिए आपने एक ये ऐड भी बहुत सुना होगा कि डर के आगे ही जीत होती है, लेकिन कई लोग उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते अपने डर को, और इसकी वजह से उनको स्ट्रेस और एंजाइटी होता है जिसकी वजह से वो अपने उस काम को डिले करते रहते हैं। क्योंकि और कई बार आपने देखा भी होगा, शायद आपने आपके लाइफ में कभी एक्सपीरियंस रहा हो कि अगर कोई इंसान कोई काम करना चाहता है, लेकिन अगर वो किसी से लड़ाई भी करना चाहता है अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए या अपने किसी भी पर्सनल कॉज के लिए, तो वो नहीं कर पाता, लेकिन वो जैसे ही ड्रिंक करता है वो उस काम को कर लेता है, क्योंकि ड्रिंक करके उसका वो इमोशन कहीं ना कहीं दब जाता है और उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो क्यों नहीं कर पा रहा था बिना ड्रिंक किए उस काम को या बिना अल्कोहल लिए उस काम को, क्योंकि उसके अंदर वो एंजाइटी और स्ट्रेस था जिसकी वजह से वो अपने उस एक्ट को डिले कर रहा था। तो एक एंजाइटी और स्ट्रेस भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम अपने काम को डिले करते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। दूसरा इमोशनल कॉज है लो मूड एंड डिप्रेशन। अगर आपका मूड लो है तो या डिप्रेशन है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका यू डोंट फील लाइक टू वर्क, आप काम करना ही नहीं चाहोगे, आप चाहते ही नहीं हो कि मैं कोई उठ के कोई एफर्ट करूं। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तब भी हम काम को डिले करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। ग्रेटिफिकेशन की वजह से भी काम नहीं करते हैं। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब कि हमें बस हमें अपने मन को खुश रखना है,
अब आप कोई किसी काम को करेंगे तो डेफिनेटली आपको एफर्ट्स तो पुट इन करने पड़ेंगे। वो कई बार हमारे लिए थोड़े से टफ भी हो जाता है करना, क्योंकि उसमें हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं और वो इतना ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन आपको नहीं देता है। तो हम जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आजकल बच्चों में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो वो किसी भी काम को करने के लिए बैठते हैं तो वो अपने फ़ोन को चलाते रहते हैं और एक के बाद इतने इंटरेस्टिंग रील्स और शॉर्ट्स आते रहते हैं कि वो उन्हीं में ही खो जाता है और वो अपने उस काम को भूल जाता है या उस पर बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। तो ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन का एक रीज़न है। हमारा नेक्स्ट जो कैटेगरी है प्रोक्रेस्टिनेशन की, वो है सिचुएशन या बिहेवियर। सबसे पहला जो इसमें एक रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का इस कैटेगरी में, वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप पुअर टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब रात को देर तक आप देर से सो रहे हैं, अपने मोबाइल में बिज़ी हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, तो आपका आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है जहाँ पे आपको काम करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता और आप अपनी टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करके आप उस काम को परफॉर्म करेंगे या पूरा करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी ठीक नहीं होगी तो आप अपनी चीज़ों को डिले करते रहेंगे। नेक्स्ट इस कैटेगरी में प्रोक्रेस्टिनेशन का रीज़न है लैक ऑफ क्लियर गोल। अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में जाना है, आपको काम करना कैसे है, तो आप उसको डिले करते रहते हैं। तो आपके लिए क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास क्लियर गोल नहीं है तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते और उस काम को आप डिले करते रहेंगे। उस काम में आप कभी घुसेंगे नहीं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है काम को टाइम पे ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा एक रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो है ओवरवेलमिंग टास्क। अब ओवरवेलमिंग टास्क क्या होता है? ओवरवेलमिंग टास्क का मतलब होता है आपको समझ ही नहीं आता, आप इतने ज़्यादा उससे ओवरवेलम हो गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, इतना फैला हुआ है कहाँ से शुरू करूँ। तो जब आप ओवरवेलम हो जाते हैं तो उस टाइम पे भी आप चीज़ों को डिले करते हैं, क्योंकि वो जो इतनी अनप्लेजेंट जो आपका एक फीलिंग है, आप उसको डिनाई करना चाहते हैं, आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसलिए भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। नेक्स्ट रीज़न जो प्रोक्रेस्टिनेशन का है इस कैटेगरी में, वो है डिस्ट्रैक्शन। हमारे आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शन है। हो सकता है हमारे आसपास कोई इतना सुंदर बेबी हो कि हमें बार बार उसे गोद में उठाने का मन करता हो या उसके साथ खेलने का मन करता हो, या हमें हमारे सब फ्रेंड्स खेलने जा रहे हैं और हम, क्योंकि हमारा एक गोल है, हमें वो अचीव करना है, तो हम पढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी हमें ऐसे लगता है नहीं चलो खेलने चले जाते हैं। या फिर हमारे पास सोशल मीडिया, जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है तो सोशल मीडिया है। अगर वो आपके आसपास है तो भी आप चीज़ों को डिले करते रहते हैं और पीछे पीछे धकेलते रहते हैं। जो नेक्स्ट रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का, टास्क एवर्जन। टास्क एवर्जन का मतलब होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टास्क विच यू सपोज टू डू। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तब भी हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं। तो अगर हमारे लिए कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है या फिर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है तो भी हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें इन कामों को करना ज़रूरी होता है। जैसे मोनोटोनस लाइफ है, हमें डेली ऑफिस जाना है, डेली ऑफिस में जाके एक फेस करना है या ऐसा काम डेली करना है, एक ऐसा काम बॉस ने दे दिया जो कि जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस काम को डिले करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, उसके क्या रीज़न होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो, इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम। अगर किसी भी तरह की क्वेरी है या किसी भी तरह के आपके मन में किसी भी तरह के प्रश्न आते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, तो आप इस नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं 100% रिप्लाई करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं और आपको मैं बता सकूं जो आपने मुझसे पूछा है। तो मिलते हैं, चलिए बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में।